शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती, मैंने इसको स्वीकार करा, स्वीकार। पार्वती शंकर स्वयं करें, पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो, बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओगे। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में, कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये। उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए, तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में, बुढ़ापे में
सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन, जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंस नहीं छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस ले ना, मोबाइल चलाते तो पति हंस रहे, बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया, पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर, और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी, कौन थी? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब। सावधान इंडिया, जवान सब सावधान, बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं कर भरी जवानी में। ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा। पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बना कर रखा है। अंध का सुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़ इसको। समुद्र में डाल दिया अंध का सुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया, बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव।
बहुत करे। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला पार्वती जी उनके साथ रहती है, उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया। कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश। देवी जी कहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई के मनसा में रहती है, कोई के कांगड़ा में रहती है, कोई के चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहाँ रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहाँ रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। शिव शंकरो घड़दानी कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर अंधकासुर का वध करवा दिया। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करते हैं और बाबा कहते हैं सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार कर उसके मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊंगा। हमने पहले भी कहा हेलीकॉप्टर उतरता है तो चूने से एच लिख दिया जाता है, हेलीपैड बना दिया जाता है जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। पर जहां कथा होती है शिव महापुराण की, उसका जहां पंडाल लगता है, व्यासपीठ लगती है, उसको देखकर मेरा महादेव नंदी लेकर उतर जाता है। उसको देखकर बाबा की यह पवित्र कथा शंकर भगवान मस्तक पर धारण कर कर सबको शुभ वरद प्रदान कर कर मेरे बाबा इस कथा को विराम की ओर लेते हैं। हम बाबा विश्वनाथ से, भोले बाबा से, भगवान शंकर से, कुबेरेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने शिव भक्त आए हैं आपको पुकारने के लिए, उन सब की झोलियां खुशियों से भर दे बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे।